Hey there, Scorpios. Welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good in your life. I was not feeling well, that's why ये रीडिंग जो है वो लेट हो गई हैं. But I'm trying to make a video. ये आपकी लव लाइफ के हवाले से रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ मई. कार्ड ऑलरेडी शफल हैं. देखते कि क्या मैसेजेस आते हैं फॉर द साइन ऑफ स्कॉर्पियो. What are the messages for the sign of Scorpio for the month of May regarding their love life? What are the messages for the sign of Scorpio for this sign of Scorpio regarding their love life? मून कार्ड आपके अंडरनीथ द डेक में मून कार्ड है जो डेफिनेटली आप किसी हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं. चीज़ें हिडन हैं, आपको समझ में नहीं आ रही हैं. आप फाइंड आउट करना चाहते हैं लेकिन सीक्रेटली कोई चीज़ हो रही है जो कि आपके इल्म में नहीं है, या फिर आप उस हवाले से कंफ्यूज्ड हैं, या फिर आपको क्लैरिटी चाहिए, डिसाइसिवनेस है. मतलब डिसीजन लेने में आपको कंफ्यूजन महसूस हो रही है, चीज़ें नज़र नहीं आ रही, हिडन है चीज़ें, या फिर पहले आप उन हिडन चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जाके आपको कोई रास्ता नज़र आएगा कि आप डिसीजन किस तरीके से क्या डिसीजन लेना चाहिए. सो यहाँ पे जस्टिस कार्ड है जो कि आपके करंट सिचुएशन में है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स जिसको क्रॉस कर रहे हैं. बेस ऑफ द रीडिंग टेम्परेंस कार्ड है. क्राउनिंग द रीडिंग आपके फोर ऑफ पेंटिकल. एट ऑफ सोर्ड्स आपके रीसेंट पास में. हैंगमैन नियर फ्यूचर. फाइव ऑफ वॉन्ड आपके सेल्फ में, आपके सराउंडिंग. नाइन ऑफ पेंटिकल्स आपके होस्पिशियस अफेयर्स में. नाइन ऑफ कप एंड आपके आउटकम जो है वो नाइन ऑफ कप है. मुझे यहाँ पे कोई डिसीजन लेते हुए आप नज़र आ रहे हैं. लाइक आपको कोई डिसीजन लेना है, आप किसी चीज़ के हवाले से बहुत कंफ्यूज्ड हैं और आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं. टेम्परेंस कार्ड के साथ आप अपने इमोशनल स्टेट को बैलेंस रखना चाहते हैं और चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं. अगर रिलेशनशिप है, जॉब है, दो चीज़ों के दरमियान आपको बैलेंस रखना है तो वो आप रखने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे रखते हुए नज़र आ रहे हैं. और अब आप अपने इमोशनल स्टेट को, अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश में मुझे नज़र आ रहे हैं. यहाँ पे मुझे आप रीसेंट बात में एट ऑफ सोर्ड्स है तो यहाँ पे मुझे आप स्टक नज़र आ रहे हैं. आप उन चीज़ों में स्टक हुए हैं जो कि जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है. अगर आप उनको छोड़ देंगे तो कोई मसला इतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स की वजह से आप कुछ चीज़ों में स्टक हो जाते हैं और आप आगे नहीं बढ़ पाते. तो मुझे ऐसी कोई सिचुएशन नज़र आ रही है. आप स्टक मत हों. आप ये मत सोचेंगे अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कुछ ऐसा. तो ये सब चीज़ें ना सोचें और इन चीज़ों की वजह से आप स्टक हुए हैं. अपने आप को बैलेंस तो आपने किया हुआ है, लेकिन आप नेगेटिव थॉट्स को आपको मज़ीद अपने दिमाग से निकालने की ज़रूरत है. लेकिन आप चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाह रहे हैं. रिसेंटली भी आप जो है जस्टिस चाहते हैं, एक चीज़ों को बैलेंस करने के लिए. लाइक हर किसी को जस्टिस मिले, ऐसी कुछ सिचुएशन आप चाहते हैं. या फिर आप किसी कोर्ट केस में हैं, या फिर अगर कोर्ट केस का कोई मसला है तो वहाँ आपको जस्टिस चाहिए. लेकिन यहाँ पर कोई ऑफ़र है, कोई स्टेबिलिटी है, तो कोई ऑफ़र है आपकी तरफ. हो सकता है फाइनेंसेस के हवाले से आप कुछ मसाइल का शिकार हो, फाइनेंसेस क्रॉस करें इस डिसीजन मेकिंग को जो कि आपको लेने हैं. आप स्टक हुए हैं जिस वजह से कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है फाइनेंसेस की वजह से आप स्टक हुए हैं. आपको एक डिसीजन लेना है.
यहाँ पे फाइनेंसेस का ही कोई मसला मुझे नज़र आता है स्कॉर्पियोज। सो आपके माइंड में भी ये कि आप फाइनेंसेस की सिक्योरिटी के लिए आप थोड़े वरीड हैं। मुझे हो सकता है कि अगर आपके अपने उस काम में जो भी है उसमें अपने फाइनेंसेस इस्तेमाल कर लेंगे तो हो सकता है आप लैक ऑफ फाइनेंसेस में चले जाएं, आपको कुछ मसला हो जाए। तो यहाँ पे मुझे, या फिर आप अपनी अगर आप रिलेशनशिप के हवाले से देखा जाए तो आप कोई ऑफ़र करना चाहते हैं इस चीज़ों को बैलेंस करने के लिए अपनी लाइफ में, एक प्रैक्टिकल ऑफ़र उस पर्सन को देना चाहते हैं, लेकिन आप हो सकता है अपने इमोशंस को होल्ड करके रखें लो, या फिर वो पर्सन आपको एक ऑफ़र कर रहा है लेकिन आप उसको अपने जेस्चर शो नहीं करें, क्योंकि आपके माइंड में आप इस नेगेटिविटी फाइटिंग स्टेट ऑफ माइंड में है, आप फाइट कर रहे हैं, आप जो है हो सकता है झगड़े फसाद में ज़्यादा इन्वॉल्व हों। तो यहाँ पे आपका पर्सन जो है वो आपके सराउंड में लोग सेल्फ सफिशिएंट है, लाइक इंजॉय करें अपनी आपका जो पर्सन है वो आपके हो सकता है आपसे डिटैच्ड होकर ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो और अबंडेंस को इंजॉय कर रहे हो, लेकिन आप अभी तक उसी स्टेट में हैं जहाँ पे आपका और उनके दरमियान कुछ फ़ाइट हुई थी या फिर इस तरह की कोई सिचुएशन है। तो आपको जो है आपकी विश है कि वो पर्सन आपको लव ऑफ़र करे या अपॉलजी ऑफ़र करे, लेकिन वो पर्सन जो है वो डिले कर रहा है, लेकिन आप इस अपॉलजी के इंतज़ार में हैं या लव ऑफ़र के इंतज़ार में ही हैं, लेकिन वो यहाँ पर डिले हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और आपकी विश जो है वो यहीं पे रह जाती है। या फिर ये 9 ऑफ कप क्या है, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आफ्टर दिस वेटिंग पीरियड हो सकता है कि उस पर्सन की तरफ से कोई अपॉलजी आए या लव ऑफर आए, या फिर आप उसको कोई अपॉलजी कर सकते हैं। देखते हैं कि 9 ऑफ कप यहाँ पे क्या चीज़ है फॉर स्कॉर्पियो। 6 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी जैसे आप चाह रहे थे, इमोशनली स्टेट भी और फिज़िकली भी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। अगर आपकी और उनके दरमियान गिव एंड टेक की सिचुएशन नहीं थी तो डेफिनेटली चीज़ें दोनों तरफ से बैलेंस हो जाएंगी। जस्टिस आपको मिलेगी। 6 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पर था। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली स्टेबिलिटी आएगी इस रिलेशनशिप में, एक जो कि आप चाहते हैं। सॉरी, देयर आर लॉट ऑफ कार्ड्स। एक और कार्ड लेते हैं फॉर दिस 9 ऑफ कप। जो भी कंफ्यूजन है डेफिनेटली वो दूर होगी, बैलेंस होगी सिचुएशन। आपकी विश हो सकती है कि आप इस कंफ्यूजन को दूर करें और चीज़ों को बैलेंस करें, स्टेबिलिटी लाएं, ये आपकी विश है। और लेकिन आप इस विश को पूरा होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो डेफिनेटली आप वेटिंग पीरियड पे ही रहेंगे इस मंथ में। नेक्स्ट मंथ में देखते हैं कि क्या होता है फॉर स्कॉर्पियोज। Okay, Scorpio, if it resonates, you please let me confirm in the comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.